ओम शांति। गुड मॉर्निंग। समय इतनी तीव्र गति से जा रहा है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगता। फिर हम कहते हैं कि देखो इतने साल हो गए, इस बात को इतने साल हो गए, ऐसे सोचते हैं हम। तो समय के हिसाब से हमें बहुत तेज चलना चाहिए। जैसे बच्चे के एग्ज़ाम आ जाते हैं तो उसको ऐसे होता है ना, मैं जल्दी जल्दी में अपना सिलेबस जो है पूरा करूं और मुझे एग्ज़ाम देने हैं। तो जीवन में तो हमारे हर घड़ी पेपर हो रहा है। जब देखो लाइफ में कोई ना कोई पेपर आ रहे हैं, तो उसको पार करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो हम अपने मन को स्ट्रोंग कर सकें, मजबूत कर सकें। तो उसके लिए हमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ बाबा तो दो ही बातें कहते हैं कि मुझे याद करो और रोज ज्ञान के महावाक्य सुनो। इसी से ही तुम्हारा जो है बेड़ा पार हो जाएगा। अब देखा जाए तो परमात्म प्यार इतना अच्छा प्यार है। बाकी हम देखते हैं दुनिया में प्यार स्वार्थ के प्यार हैं। जितने भी रिश्ते हैं, नाते हैं, सब स्वार्थ के हैं। लेकिन एक भगवान का सच्चा नाता जो है वो निस्वार्थ का है। क्योंकि देखो, अब भगवान को हमारे से कुछ चाहिए? कुछ भी तो नहीं चाहिए। अभी देखो, कई कह देते हैं भगवान कोई हमें नजर थोड़ी आता है जो हम उसको अपना बनाए। जिसने अनुभव किया है उसके प्यार को, वो तो कहता है कि हर पल मेरे साथ है। और जिसने बिल्कुल भी अनुभव नहीं किया है तो वो उसको क्या कहेंगे? उसको तो नास्तिक ही कहेंगे ना। कई लोग जैसे भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानते हैं। हाँ, ये है, बिल्कुल नास्तिक भी ना बनो और ज़्यादा उसमें भी टू मच भी ना जाओ। कई क्या करते हैं, भाई चलो इधर इधर धोख लगा लेते हैं, उधर चले जाते हैं, क्या पता भगवान उधर मिल जाए, उधर मिल जाए। कहते हैं अगर एक पत्थर में भी अगर आपको विश्वास हो गया कि हाँ ये मेरे भगवान हैं, तो उससे भी इतना प्यार जुड़ जाता है। जब मीरा छोटी थी तो उसकी माँ ने ही कहा था कि ये कान्हा जी तेरे क्या हैं? तेरे पति हैं। तो उस पत्थर की कान्हा जी को ही उसने अपना पति मान लिया और अपनी पूरी लाइफ जो है कान्हा जी के सहारे जी। तो आज मीरा का नाम कितना गाया जाता है। तो हम भी कुछ तो ऐसा लाइफ में करके जाएं जो परमात्मा का प्यार हमें कुछ तो अनुभव हो कि हाँ मुझे भगवान मिले हैं। मैंने लाइफ में अपने कुछ करके दिखाएं, कैसे महसूस हो हमारे द्वारा कि इन्हें भगवान मिला है, इसको भगवान मिला है। हमारे द्वारा कैसे महसूस हो। बाबा तो कहते हैं कि आपके चेहरे के द्वारा लोगों को किसका साक्षात्कार हो? भगवान का साक्षात्कार हो। कि जैसे ये भगवान के बच्चे हैं, क्योंकि परमात्मा को लाइट स्वरूप कहा जाता है। परमात्मा का रूप ज्योति बिंदु है और मैं आत्मा भी क्या हूँ? ज्योति बिंदु हूँ। अगर मैं उस ज्योति का ध्यान करती हूँ तो मेरे द्वारा भी लोगों को ज्योति का अनुभव होगा। जैसे शुरू शुरू में जब इस संस्था की स्थापना हुई, ब्रह्मा बाबा थे, तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा तो सबको साक्षात्कार होते ही थे, अभी भी लोगों को होते हैं। लेकिन जो अन्य भाई बहन थे, दीदी दादियां थी, उनके द्वारा भी किसी को दुर्गा का साक्षात्कार होता था, किसी को देवी का साक्षात्कार, मतलब ऐसे हर तरह जो जिसको मानता था। ब्रह्मा बाबा के द्वारा तो जो जिसको मानता था, अगर गुरु नानक को मानता था तो गुरु नानक का साक्षात्कार हो जाता था। कृष्ण को मानते थे तो कृष्ण का हो जाता था। तो लोग ये भी कह देते थे कि ये बाबा तो कोई जादू करते हैं, इनको देखते ही पता नहीं क्या होने लगता है। वो सब भगवान के चमत्कार होते हैं, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है। हाँ, पुरुषार्थ हम करें, जितना हम पुरुषार्थ करते हैं, जितना उस परमात्मा को याद करते हैं, उतना प्राप्तियां भी बहुत होती हैं। अब भगवान का प्यार
अनुभव क्या कराएगा? भगवान का प्यार हमें स्वर्ग का अनुभव कराता है, भगवान का प्यार हमें पापों से छुड़ाता है, भगवान का प्यार जो है हमें इस पुरानी दुनिया, पतित दुनिया से दूर ले जाता है। दुनिया जो आज इतने पाप कर रही है, तो वो हम उन पापों से बच जाते हैं। कई बार मैं विचार करती हूँ कि अगर मुझे ये बाबा का ज्ञान ना मिला होता तो हम भी दुनिया में, जैसे दुनिया इतनी उसमें जा रही है, तो हम भी उन विकारों में फंस जाते, उनमें उन विकारों के अधीन हो जाते। जैसे देखते हैं फैशन का बढ़ावा कितना है, दिखावा कितना है लोगों के अंदर, लेकिन भगवान का बनने से ये सब खत्म हो जाता है। जब हम भगवान को उनके द्वारा दिखाई देता है कि हाँ इन्होंने कुछ पाया है, निस्वार्थ भाव हो जाता है। ऐसे नहीं किसी के साथ ज्यादा प्यार, किसी के साथ कम प्यार, क्योंकि भगवान सबको एक जैसा प्यार दे रहे हैं, तो परमात्मा के बच्चे भी वैसे ही बन जाते हैं। तो अपनी लाइफ में कुछ करना है तो उस परमात्मा से निस्वार्थ प्यार करना सीखो, तो उसका प्यार भी हमें निस्वार्थ मिलेगा। अगर स्वार्थ के वश याद करेंगे भगवान को, हाँ जरूरत पड़ी तो उसको याद कर लिया, जरूरत ना पड़ी तो सारा दिन दुनिया में फंसा रहा, दुनिया की बातों में ही लगा रहा। अगर निस्वार्थपन से भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी हमें साथ देते हैं। अभी कुंभ का मेला जो इतना लगा हुआ है, कोई किस भाव से जा रहा है, कोई किस भाव से जा रहा है, तो ऊपर बैठे हैं भगवान या नीचे हैं, ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताना मुझे। अगर जो मेरी वीडियो पूरी देखते हैं तो प्लीज जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताना कि भगवान ऊपर बैठे हैं या नीचे बैठे हैं। तो ये बात ज़रूर बताना, फिर मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर भी दूंगी कि क्या भगवान हमारे साथ हैं, वो ऊपर रहते हैं, नीचे रहते हैं। इस चीज़ का भी हमको अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके साथ का अनुभव नहीं है तो हम ये कहेंगे कि हम भगवान को अपना साथी ही नहीं मानते हैं। तो भगवान को जब अपना साथी बना लेते हैं तो वो हमें कभी तो हमारे साथ लगता है, ऐसे लगता है जैसे उसने मेरा हाथ ही पकड़ रखा है, जैसे वही मुझे चला रहा है, उसके सहारे ही मैं चल रही हूँ। तो इसलिए परमात्मा का ही एक सच्चा प्यार है, वही निस्वार्थ प्यार है। कभी भी ऐसी श्रद्धा मन में ना रखो, ऐसी भावना ना रखो कि भगवान तो है ही नहीं। जो ये मानते हैं तो मैं तो कहूंगी उसको जीने का अधिकार ही नहीं है। अब माँ बाप जैसे अपने बच्चे को जन्म दे देते हैं तो बच्चे कितने गर्व से कहते हैं मेरे माता पिता हैं, मेरा मतलब ये मेरे वो किसके माता पिता हैं? वो शरीर के माता पिता हैं, और आत्मा का पिता कौन है? वो परम पिता परमात्मा है। जैसे परमात्मा अजर अमर है, अविनाशी है, ऐसे हम आत्माएं भी क्या हैं? अविनाशी हैं। तो कभी भी ये मत कहें कि भगवान है ही नहीं। भगवान हमारे हर पल साथ है, हम उसके साथ है जो उसको साथ रखता है, उसके साथ नहीं है जो उसको हर पल भूले रखता है। तो भगवान को ऐसा दोस्त बना लीजिए, साथी बना लीजिए, जो वो हर समय आपके साथ रहे और आपका साथ निभाए। ओम शांति।